मेरे पति ने, जिन्होंने पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लेते वक्त मेरी रक्षा करने की, मेरा साथ निभाने की कसम दी थी, और उन्होंने क्या किया? मेरा साथ देने की बजाय, मेरी रक्षा करने की बजाय मुझे इतना मारा सबके सामने कि मेरी वजह से चोरी नहीं हुई, बल्कि चोरी मैंने ही की हो। यहाँ तक कि मुझे छोड़ने तक को भी तैयार है। जब विदा होकर आई थी ना, तब माँ ने यही कहा था कि अब सासरा ही तेरा घर है, तेरा परिवार है, सब कुछ। जेठानी जी, आप बताइए, क्या ये होता है घर जहां बीच रात में लात मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है? ये घर हम बहुओं का नहीं है। हम बहुए इस घर में टेबल और कुर्सी की तरह है, जब जिसको जरूरत पड़ी इस्तेमाल कर लिया। ये घर तो भाभो का है, उनके बेटों का है, जिसकी वजह से इस घर में सूरज अस्त होता है और उगता है। पर कौन जाने भाभो का मन ना हो, कौन जाने कब भाभो का मन करे और वो मेरी जिंदगी का सूरज डुबा दे। शायद हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इस घर में पति शादी करके पत्नी नहीं लाते, ब्याह करके एक बींदनी लाता है, जैसे किसी गांव खेड़े के मेले से एक गाय खरीद के ले आया। इस घर की बींदनी में और इस घर की नौकरानी चतुरी में सिर्फ एक फर्क है कि वो रसोई में सोती है और हम यहाँ उनके बेटों के कमरों में। क्या ये होता है घर जहां बीच रात में लात मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है? ये घर हम बहुओं का नहीं है। हम बहुए इस घर में टेबल और कुर्सी की तरह है, जब जिसको जरूरत पड़ी इस्तेमाल कर ली।
बाबू, बाबू तू परेशान ना हो। देख मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है, तू देखना बहुत जल्द चोर हमारी पकड़ में आ जाएगा। और एक बार मैं खुद शाम को जाके दरोगा जी से मिल लूंगा। अब भाबो, अब चिंता करने की जरूरत ना है। एक खुशखबरी लाया हूं तेरे लिए। वो मेरा दोस्त है ना घाट किनारे वाला, वो योगेश, उसके काका जी पुलिस में है। मैंने चोरी की सारी बात बता दी है उन्हें। देख जान पहचान से बहुत फर्क पड़ता है। अब लगाएगी पुलिस पूरी ताकत चोर को पकड़ने में। क्या बोले है वो? बीननी का गहना मिल जाएगा? हाँ भाबो, वादा तो यही किया कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ के सामने ला देंगे। चोरी किया हुआ एक एक सामान, घड़ी, पैसे, भाभी के गहने सब निकलवा लेंगे चोरों से। बाबू अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो जा। अब तो मैं, मोहित, विक्रम सब है ना उस चोर का पता लगाने में। अब तो चोर पक्का पकड़ा जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। भाबो गुस्सा है, माफ कर देना। बाबू, बाबू मोहित ने माफ कर दे। छोटा है, गलती हो गई इससे, माफ कर दे इसने। ठीक है। ला बाबू, मैं कर देता हूँ। बाबू मुझे कुछ बात करनी थी तेरे से। मैं चलता हूँ। अब भैया आपसे भी कुछ बात करनी थी। बोलना। भैया शहर में एक नया कंप्यूटर सेंटर खुला है, तो सुना है कि बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि 6 महीने का अगर वहां से डिप्लोमा कर लो ना, तो निकलते ही 20-25 हजार की नौकरी पक्की समझो। 20-25 हजार? अरे भाबो, ये तो मैं नौकरी के लगते ही मिलने वाली तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। बात की तो पूछो ही मत। अब जैसे जैसे लोग काम में माहिर होते हैं ना, वैसे वैसे उनका अनुभव बढ़ता है, और अनुभव के ऊपर तरक्की भी होती रहती है। तुझे तो पता ही है कि मैं काम में कितनी लगन रखता हूँ। भाबो दिन रात एक कर दूंगा मैं। मेरा ना एक, अरे भाबो, भाबो सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूं। भाबो ये सूखे हुए पापड़ क्या सुखा रही है? जैसे दिमाग में सीलन पड़ जावे है, वैसे पापड़ में भी पड़ जावे है। भाबो मैं कह रहा था कि मेरा ना एक सपना है कि अपनी एक बड़ी सी गाड़ी हो, जिसमें मैं अपनी प्यारी भाबो को बिठा के पुष्कर भर में घुमाऊं। अरे पुष्कर ही क्यों, पुष्कर के आसपास के जितने मंदिर है ना, सबके दर्शन करवाऊंगा। बेटा, अपनी माँ ने और भगवान ने क्यों घसीटे हैं जबरदस्ती बीच में? सीधे सीधे अपनी मतलब की बात बता। डिप्लोम में कितने पैसे घुसने वाले हैं? अरे ऐसे क्यों कह रही है भाबो, मैं तो सच में, खैर तू मेरे दिल की कब समझी। वैसे पैसे कुछ ज्यादा नहीं है, 25,000 ही है डिप्लोमा की फीस। ज्यादा ना है? 25,000 ज्यादा ना है? रे 25,000 में ई घर को 2 महीना को खर्चा हो जावे है। कोई जरूरत ना है डिप्लोम करने की। इंसान कमाई करे तो मिट्टी का गमला बेच करके भी बंगला खड़ा कर लेवे है। कॉलेज की पढ़ाई बहुत है, बस। ओ, ये क्या कह रही है तू? मेरे भविष्य का सवाल है, और अच्छी नौकरी पाने के लिए कॉलेज की पढ़ाई काफी नहीं होती। अगर आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, तो डिप्लोमा तो करना ही पड़ता है ना। भैया आप बाबू को समझाओ ना। मोहित, इतने सारे पैसे, तो एक काम करना, थोड़ा इंतजार कर ले। इस जन्म में तो ना दूंगी, अगले जन्म तक रुक, खैर सोचो। भाबो पर वो मैं, देख बेटा, आज मैं किसी की ना सुनने वाली।
बाबू सूरज तू तो चुप ही रह। मैंने कह दिया ना, ना मतलब ना। मोहित मेरे भाई, तू दिल छोटा मत कर। देख, बात को समझने की कोशिश कर। बाबू ने जो कहा वो कुछ सोच समझ के कहा होगा। समझना आप लोगों को है भैया, को पढ़ाई की कीमत नहीं पता है। बाहर जाके देखिए कितना कंपटीशन है। पढ़े लिखे लोग चप्पल घिस रहे हैं कि उन्हें कोई काम दे दे। भैया टाइम बदल चुका है, आजकल कोई डिप्लोमा करना पड़ता है तभी अच्छी नौकरी मिलती है। लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए आगे दौड़ रहे हैं, और मैं हूं, सिर्फ 25,000 रुपए नहीं मिल रहे अपने फ्यूचर के लिए। बस कर। अपने भाई ने परीक्षा की शिक्षा देने की जरूरत ना है। अरे तू 7 जन्म में भी ई की ओर को नहीं कर सके। अगर ये भी थारी तरह काम काज छोड़कर डिप्लोम जोड़ता फिरता तो आज पूरे घर में न पहनने को धोती होती न खाने को रोटी। अरे इसने कौन सा डिप्लोम किया है जलेबी निकालने के लिए? आज छाती ठोकर घर चलावे। ज्यादा पढ़ लिख लेने से कौन से इंद्र भगवान अपनी कुर्सी खाली कर देंगे और बोलेंगे कि आकर बिराजो, मैं धरती पर बैठ जाता हूं। जो कह दिया सो कह दिया। बाबू पर मेरी अब सुन, आधे घंटे में नई बीननी के मैके पग फेरा करने के लिए छोड़ना है। बाबू मेरी क्लास है और वो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर भी है, तू किसी और को बोल देना। जो कहा है उतना कर। एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा तो कौन सा काला पड़ जाएगा? कोई सवाल जवाब नहीं। जा जल्दी जाकर तैयार हो जा। बीननी, तू अब तक ऐसी खड़ी है, तैयार ना हुई? बाबू, वो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपको मोहित को कोर्स करने की इजाजत दे देनी चाहिए। बीननी सा, आपने कुंड न्योतो भेजो है कि अठे पंचा की कमी है और आकर पंचायती करो। मैं के कह रही हूं, मने सब ध्यान है। राय जब मांगू तब देना। मन्ने मारी बीननी हमारे सामने उबासी के लिए मुंह खोलती हुई भी अच्छी ना लगती है। आंगन में खड़ी होकर शिक्षा देने की बात तो बहुत दूर है। भाभो, मैं आपसे बस यही कहना चाह रही थी कि मानती हूँ 25,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, पर अगर इससे मोहित का भविष्य बन जाता है तो इससे बड़ी बात। बस बीननी, इसके आगे कुछ ना। जा कमरे में जा और बिना टाइम गवाए मायके जाने की तैयारी कर। आप जाके तैयार हो जाइए, मोहित बस आ ही रहा होगा। मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे रास्ता पता है। रुक बीननी, मने पता है
कि थारा बचपन इन गलियों में बीता है, पर इसका मतलब ये ना है कि ब्याह के बाद भी तू पुष्कर की गलियों में अकेली घूमती रहेगी। तुझे भले ही रास्तों का पता है, पर ब्याहता को रस्में और सीधे रास्ते दोनों का पता होना जरूरी है। पग फेरे के लिए बहू अकेली नहीं जाती है। एक बात ध्यान से सुन ले, औरत की जुबान सास या पति के आगे हाँ जी या ना जी के लिए खुले तो ही शोभा देती है। दोबारा अगर खुली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं ना? आप हिम्मत मत हारिए। कोई फायदा नहीं है भाभी इन सब बातों का। हमारे इस घर में तरक्की का मतलब कोई नहीं समझता। बस 3 वक्त की घी से चुपड़ी हुई रोटी मिल जाती है, हर 6 महीने में नई ड्रेस आ जाती है, हो गया। यही जिंदगी है हमारे इस घर की। सूरज भैया का क्या है, कभी अपनी कड़ाई और छलनी से बाहर निकलकर झांके दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। खुद का कोई सपना होगा तो दूसरे के सपने के बारे में सोचेंगे ना। वादा कर मुझसे संत, शादी की पहली रात सूरज जी अगर तुम्हें कुछ देना चाहे तो तोहफे में अपनी जिंदगी मांग लेना उनसे। वचन ले लेना कि वो तुम्हें आगे बढ़ने दे। खुद का कोई सपना होगा तो दूसरे के सपने के बारे में सोचेंगे ना। अभी मुझे घुटन होने लगी है अपने घर से। मैं क्यों इस घुटन में घुटूं? मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भी अपना सपना पूरा करना चाहता हूं। माफ करना, मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? भैया रुकिए। भाभी अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो। हाँ, आपकी क्लास है ना, जाइए आप। थैंक्स भाभी, चलिए भैया। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.